बाबूजी भंडारा करा दो। बाबूजी भंडारा करा दो। एक सीरीज आके खेल लो इंडिया के अंदर प्लीज। दो दो ओडीआई की सीरीज आके खेल लो बाबूजी। थोड़ा पैसा हम भी कमा लेंगे बाबूजी। बाबूजी वो भंडारा। अरे मालिक क्या कर रहे हो? अरे मालिक अरे बहुत। मैं आपको बता रहा हूं बांग्लादेश बहुत प्रसन्न होगा। बांग्लादेश आपको बहुत ज्यादा जो है दुआएं देगा। अरे मालिक क्या बात कर रहे हो मालिक? एक सीरीज की तो बात है मालिक, ओडीआई क्रिकेट की सीरीज है, आके खेल लो। सिंपल सी बात है मालिक। मालिक हमारी नहीं सुन रहे तो तुम्हारी क्या घंटा सुनेंगे? सादा तुम यहाँ पर बैठ के बुला रहे हो सीधा सीधा इंडिया को कि आके हमारे साथ सीरीज खेल लो। इनफैक्ट तमीम इकबाल जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने तो ये बात खुलेआम बोल दी है कि भाई हमारा इंडिया के साथ कोई फड्डा वड्डा पंगा शंगा है ही नहीं भाई। हम तो नॉर्मली चाहते हैं, हम तो क्रिकेट लवर्स हैं। वी आर अ क्रिकेट लवर एंड वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन। वी वांट आवर इंडियन क्रिकेट ब्रदर्स टू कम एंड विजिट बांग्लादेश एंड प्ले सम ओडीआई सीरीज व्हिच दे पोस्टपोन्ड लास्ट ईयर। एक्चुअली वी आर अ वेरी गुड चिल्ड्रन, वी आर अ वेरी गुड grandchildren because India is our grandparent, so we need to respect them, and then we will make sure that India doesn't feel any bad in our home in Bangladesh। ये तमीम इकबाल जो है मतलब समझ रहे हो ना, दादा बेटा पोता वो वाला रिश्ता मैं लेकर बात करूंगा। बच्चे जब स्कूल में बोलते हैं, जब नए नए बच्चे गरीब बच्चे स्कूल में जाते मेरे जैसे, तो मिस आई वाज कमिंग फ्रॉम द माय होम एंड इन द वे आई गॉट अ बिग रिवर, आई वांट टू जंप इन एंड देन आई जस्ट बिकम वेरी वेट, नाउ आई नीड टू चेंज माय यूनिफॉर्म बिकॉज माय यूनिफॉर्म इज आल्सो वेट, आई एम इज आल्सो वेट, मिस आई थिंक यू आर इज आल्सो वेट। गलती हो गई, अच्छा छोड़ो उसको, छोड़ो तुम सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। मुद्दा यह है कि बांग्लादेश वर्सेस इंडिया क्या यह सीरीज होने जा रही है? बिकॉज तमीम इकबाल ने यहां पर इंडिया को इनवाइट किया है कि भैया जी आप आइए, थोड़ा आकर सीरीज वीरीज खेले, मालिक भंडारा करा दीजिए। बस यही यानी कि तमीम इकबाल जो है वो बोलना चाह रहे हैं बांग्लादेश को। अब तमीम इकबाल बोलना चाह रहे हैं इंडिया को, दादाजी को, देखो बात ऐसे है, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में आके घुस जाओ मेरी, बात ऐसे ही है। क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया तो आने वाला है नहीं, लेकिन जो तमीम इकबाल को हेट मिलेगी बांग्लादेश में वो अलग से, वो क्यों इसीलिए या तो हो ना कि इंडिया की कोई 1%, 2%, 3% चांसेस हो कि भाई शायद वो इंडिया चक्कर। अरे उन्होंने मुड़ के हमारी तरफ नहीं देखा है। 2009 के 8 के बाद वो इंडिया वाले कभी मुड़ के हमारी तरफ नहीं देख पा रहे। हालांकि ईरान और अमेरिका का ज्यादा बड़ा फड्डा हुआ है, अमेरिका ईरान के बीच में क्या क्या हुआ, लेकिन ईरान जाके उनके यहाँ वर्ल्ड कप खेल रहा है। इंडिया ने तो कभी मुड़ के देखा नहीं, देखना दूर की बात है, वो तो बायोलेटरल किसी और कंट्री में भी नहीं खेलते हमारे साथ, और वहां पर ईरान जाके अमेरिका में खेल रहा है। और अब बांग्लादेश ने भी सीधा सीधा जो है ना वही कहा था कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में आके घुस जाओ मेरी। क्योंकि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में जाने से मना किया, उन्होंने सिंपल सिटी में अपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे थे इंडिया के लिए वो बंद कर दिए कि भाई अब इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि इंटरनेशनल इज इक्वल्स टू बीसीसीआई, बीसीसीआई इज इक्वल टू इंटरनेशनल। थोड़ा मेरा जबान लड़खड़ा गया, मुंह में छाला पड़ा है, कोई बात नहीं, मैं कोई बीड़ी नहीं लगाता हूँ। तो यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि अब यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट के जो है वो थोड़े से बेहतर दिन आने लगे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को हरा दिया, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को आजकल वो हरा रहे हैं। तो अब उनकी ख्वाहिश है कि हम इंडिया को अपने घर पे बुलाएं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपने घर में पाकिस्तान को बुला के जलील कर दिया, इंडिया को बुला के हरा दिया, तो मे बी आउट ऑफ द बॉक्स एक चांस बन सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम जब आएगी बांग्लादेश में, हो सकता है कि बांग्लादेश वहां पर जो है वो काम कर जाए। इनको याद नहीं कि पिछली दफा ईशान किशन ने इनके साथ क्या किया था? मेरे ख्याल ईशान किशन ने डबल सेंचुरी की थी ना, या गिल ने की थी, किसी ने तो डबल सेंचुरी की थी बांग्लादेश के खिलाफ, वो शायद ये भूल गए। लेकिन जो भी हो, अच्छा गेस्ट चले तमीम भाई, आपके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। वाह, आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने ये बोलने की हिम्मत तो की कि हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश में आकर कुछ ओडीआई के मैचेस खेले। और जो उनकी सीरीज पिछले साल पोस्टपोन हो गई थी, हालांकि 2022 में लास्ट टाइम इंडियन टीम गई थी इधर बांग्लादेश के अंदर, वहां पर उन्होंने सीरीज खेली थी जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और उसके बाद जो है कभी इंडियन टीम ने विजिट नहीं किया बांग्लादेश को। हालांकि अब बांग्लादेश बहुत ज्यादा पछता आ रहा है, उनको लग रहा है कि भाई पाकिस्तान तो आज है हमारे साथ, कल हमारे साथ होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया को अपने साथ रखना ही हमारी मजबूरी भी है और हमारी क्रिकेट की जरूरत भी है। बिकॉज इंडिया के बगैर तो ना बांग्लादेश की क्रिकेट चलती है, ना ही पूरी दुनिया की क्रिकेट चलती है। हर कोई यही बोलता है कि भैया बस इंडिया वाले एक दफा हमारे, देखो हमारी तो किस्मत पे ही लानत पड़ी हुई पड़ी है ना। हम तो चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि इंडिया तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आया पाकिस्तान में,
जबकि बांग्लादेश आया था तो बांग्लादेश चाहता था कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, खासतौर पे इंडिया के साथ। और जिस मुल्क में इवन इंडिया आयरलैंड में जाकर खेलता है यार, आयरलैंड जैसी कंट्री में, कंट्री बहुत अच्छी है, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट इतनी कोई खास नहीं होती वहां पर, यानी कि बहुत ज्यादा, तो इंडिया वहां पर भी जाकर खेलता है इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन पाकिस्तान में आने से उनको मसला होता है और बांग्लादेश में जाने से भी उनको मसला होता है। अब से, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जो बांग्लादेश ने ये छोटी सी वर्ल्ड कप वाली हरकत की थी कि भाई हम वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर रहे हैं लेकिन हम इंडिया की सरजमीन के ऊपर कदम नहीं रखेंगे, जब से बांग्लादेश ने ये हरकत की उनकी क्रिकेट तभी से नीचे से नीचे से नीचे से नीचे आना शुरू हो गई। और ऐसी गंदी सिचुएशन में, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसी गंदी स्थिति में आ चुकी है, ऐसी अजीबोगरीब सी स्थिति में आ चुकी है कि बांग्लादेश की आलोचना पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। अब बांग्लादेश के अपने लोग ही उनकी आलोचना कर रहे हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो, अब कह लो क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं भाई, बहुत ज्यादा ऐतराज को क्या कहते हैं, ऐतराज को कुछ तो कहते हैं, हम हिंदी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बांग्लादेश के अपने लोग ऐतराज कर रहे हैं कि आप लोगों का ये जो डिसीजन था, ये जो आपने भूतियापा किया था कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इंडिया में जाकर, अब उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। देखो खामियाजा उर्दू का लफ्ज है, कुछ हिंदी बोलता हूँ कुछ उर्दू बोलता हूँ, मिक्स करके बोलता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है जो भी बोलो। तो यहाँ पर बांग्लादेश वाले लोग जो है वो क्रिकेट बोर्ड से ऑलरेडी नाराज हैं कि आप लोगों ने ये जो खामियाजा भुगत रहे हो, जो आप वर्ल्ड कप में नहीं गए थे, तो ये आपके लिए ठीक है, लेकिन अब कोशिश करो इंडिया को मनाने की, जो कि तमीम इकबाल कोशिश में लग गए हैं। वो अपने हाथ पांव मार रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल इंडिया को बाप बनाने के चक्कर में है कि भैया आप ही हो हमारे, देखो करता धरता मालिक, आप ही मालिक, भंडारा करा दो मालिक, बस थोड़ा सा आके दो ही रोटी खिला दो। अब आपकी कृपया से जो है हमारी क्रिकेट भी चल जाएगी थोड़ा सी, आपकी कृपया से, आपके द्वार हमारे, आपके मतलब आपकी क्रिकेट के लिए हमारे द्वार 24 घंटे खुले हुए हैं। आप आइए और आप आकर पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट को थोड़ा सा जो है वो पुश कीजिए, थोड़ा सा उठाइए, थोड़ा सा जो, क्योंकि देखो बात सीधी सी है, इंडिया कोई मेरा, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा खैर हुआ है, ये है वो है, नहीं, लेकिन जो बेहतर है, जो सच है वो है कि दुनिया की क्रिकेट जो है वो इंडिया की वजह से चलती है। और जिस मुल्क में इंडिया नहीं जा रहा उसकी क्रिकेट बहुत नीचे जा रही है। आप लोग समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम हो ही रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने हमारे हालात देखकर शायद उनको ये नसीहत आ गई होगी कि यार किसी से भी पंगा ले ले, मगर इंडिया से पंगा लेना बनता ही नहीं है। अगर आपने अपनी क्रिकेट बर्बाद करनी है, अगर आपने अपनी क्रिकेट खत्म करनी है, अपने प्लेयर्स को पर्सनल माइलस्टोन्स वाला बनाना है, तो फिर हालांकि बांग्लादेश पहले से बर्बाद है और ना सिर्फ वो कोई खड़े हुए कोई वो नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, ठीक है भाई, वंस अपॉन अ टाइम हम भी ऑस्ट्रेलिया को हराते थे, अभी हमने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था रिसेंटली, हमने तो उनके घर में भी जाकर 2025 में उनको हराया था ओडीआई सीरीज। तो हम तो भाई उनको हराते रहते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो काम बांग्लादेश कर रहा है वो हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। हम तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके, हम तो वर्ल्ड कप विनर्स हैं, हम तो T20 वर्ल्ड कप विनर है, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी विनर है, वो क्या है? तो बांग्लादेश जो बेचारा पहले से बर्बाद था, अब उसको आबाद होने के लिए इंडिया के साथ की जरूरत है। अब ये नहीं पता कि भाई इंडिया उनका साथ देगा कि नहीं देगा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन कम से कम बांग्लादेश ने एक अच्छी गेस्चर दिखाया है। तमीम इकबाल को मेरा उल्टे हाथ से सैल्यूट है कि भाई उन्होंने जो है यकीन करें एक अच्छा गेस्चर दिखाया क्रिकेट को बेहतर लाने का, बेहतर करने का। आप लोग को क्या लगता है कि क्या तमीम इकबाल इसमें कामयाब होंगे और क्या इंडिया जाके भंडारा कराएगा बांग्लादेश के अंदर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड वो भी हो गया, बाय बाय।